Welcome to Jharwal Academy. Today I am going to teach very important chapter trigonometry. So class 10 में ये चैप्टर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं. आपको ये चैप्टर 10, 11, 12 JEE, CET इसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे चल के भी आपको बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होने वाला है. तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग है ट्राई मीन्स थ्री, गोना मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. थ्री एंगल का मेजरमेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एंगल ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्री. यानी कि सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ए बी सी, दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के ये एंगल, ये साइड्स, इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. जो रिलेशनशिप आप निकालते हैं उसका इस्तेमाल आप कहाँ से कर सकते हैं? तो आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज आप दिल्ली गए. दिल्ली लोग क्यों जाते हैं? कुतुब मीनार देखने के लिए. सपोज ये कुतुब मीनार है, ये इसका टॉप पॉइंट और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपके आई से जो कुतुब मीनार के टॉप को आप देख रहे हैं वहां से और यहाँ पे जो कुतुब मीनार का जो डिस्टेंस है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है. और कुतुब मीनार की जो हाइट फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको कब कब हाइट दी होती है, एंगल पूछते हैं, एंगल दिया होता है, हाइट पूछते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है. और इसके लिए आपको बेसिकली कुछ फॉर्मूले लगने वाले हैं. डिफरेंट रेशियोज आएंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये डिफरेंट रेशियो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड करने हैं. चलो फिर शुरू करते हैं. कंसेप्ट इज अ पावर. तो बेसिक में हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल. इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेस सीखने वाले हैं, क्योंकि बेस जितना पक्का हो उतनी ही बिल्डिंग ऊंची होती है, बेस जितना कमजोर हो बिल्डिंग गिरनी है. अभी मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने की ट्रिक्स बताती हूँ. पिक्चर यानी कि डायग्राम. सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है. आपने देखा है जो मैंने कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया था. राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों? क्योंकि देखो जैसे अपने कुतुब मीनार का एग्जांपल देखा, तो कुतुब मीनार का एग्जांपल देखते समय आप यहाँ से इस पॉइंट तक का एंगल, ये डिस्टेंस, ये हाइट जो मेजर करते हैं, तो हाइट के लिए परपेंडिकुलर लाइन और ये दो एंगल, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंडेंट होती है. ओके, तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसको नाम देते हैं ए बी सी. ये राइट एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल किया. ओके, अब देखो एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, यानी कि अपोजिट साइड. और एंगल के जो लग के जो लाइन होती है उसे बेस कहते हैं, यानी कि एडजेसेंट साइड यानी कि लगत की साइड. और दोनों लाइन में जो सबसे बड़ी लाइन होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, जो कि एस से
मेंशन किया जाता है। अब आपको फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं। मैथ्स में कुछ भी इनलॉजिकल नहीं है, जो भी कुछ है वो लॉजिकल है। चलो फिर हम देखते हैं कि फॉर्मूले कैसे ध्यान रखते हैं। फॉर्मूले याद करने के लिए मैं आपको एक गुरु मंत्र बताती हूँ। गुरु मंत्र यानी कि मैथ्स का गुरु मंत्र। PBPHHB। ये कौन सा मंत्र है? ये मंत्र तो आज तक आपने सुना है? नहीं सुना है। तो पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। क्या है ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ध्यान में रखना है आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको रेशियोज फाइंड करने। अब आती है साइन कॉस टैन की बारी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ओके, मैं ये मंत्र ऊपर लिख लेती हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब ये साइन कॉस कॉट क्या होता है? तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये जो है ये अरेबिक वर्ड है, और थीटा ये ग्रीक अल्फाबेट है। जैसे कि पाई आपने सुना है, ये भी ग्रीक अल्फाबेट है, और थीटा ये ग्रीक अल्फाबेट का 8वां लेटर है। अब देखो, आपको फॉर्मूले लर्न करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान में रखते हुए। अपना गुरु मंत्र क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जब आपको साइन थीटा निकालना है तो आपको ये रेशो ध्यान में रखना है। क्या? P/H। P/H। अब राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्या है? देखो, P यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपकी? BC। और H क्या है आपका? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका? AC। आ गया ध्यान में? बाद में आता है cos थीटा। cos थीटा क्या है? आगे जाना, B/H रेशियो फॉर्म। B यानी कि बेस। बेस क्या है आपका? AB। और H क्या है आपका? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है आपका AC। नेक्स्ट tan थीटा। tan थीटा आगे क्या है? P/B। P यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका BC, और B यानी कि बेस। बेस है आपका AB। नेक्स्ट कॉट। कॉट ये tan का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्टा। अब क्या करना? इससे पीछे पीछे आना, B/P। ऐसे गए थे तो P/H, B/H, P/B। तो फिर उल्टा करना, B/P। B यानी कि बेस। बेस है आपका AB। P है आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका CB। ओके, नेक्स्ट सेक थीटा। सेक थीटा है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक यानी के पीछे आओ, B/H है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? H/B। H यानी के हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपकी? AC। और B बेस क्या है आपका? AB। नेक्स्ट आपका है कोसेक थीटा। कोसेक क्या है? P/H का क्या आएगा? H/P। H/P। H यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है आपकी AC, और P यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है आपका BC। देखो, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, यानी कि P/H है तो H/P। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। B/H है तो ये क्या है आपका? H/B। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। कॉट यानी कि सोने का कॉट नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कॉट। ओके, ये आपका P/B, तो ये आता है B/H।